अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें आज हमने डिस्कस करनी है। आप देखा होगा कि इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है और उसमें उन्होंने फ़वाद चौधरी को एक बुनियाद बनाकर अपील की है कि ये जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है, इस तरह की नहीं होनी चाहिए। और जो हम देख रहे हैं कि बहुत ही ज़लालत हम देख रहे हैं कि एक पूरे सिस्टम में उमड़ आई है और हम देख रहे हैं कि किसी को कोई ना कानून का इस वक़्त पास है, ना कोई आइन का पास है। इसी तरह हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जो लेवल्स हैं उन पे पीटीआई को निशाना बनाया जा रहा है। किस तरीके से ये केयरटेकर गवर्नमेंट्स आई हैं वो आपने देख लिया। आज आपने देखा होगा कि आज हमारा आज और आपकी ज़ाहिर है कि कल थी, वो मरीम नवाज़ जो हैं वो वापस आ गई हैं और उनका इस्तकबाल जो है फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल जो है उसका भी ज़रा तज़किया करेंगे कि वो कैसा रहा। और इसके साथ-साथ मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे और इन तमाम उमूर पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सीनियर सहाफ़ी सोहेब मरगूब साहब, हमारे भाई हैं और हमारे सीनियर हैं। अस्सलाम वालेकुम सोहेब भाई। वालेकुम अस्सलाम जनाब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सोहेब भाई, ये जो मेरा ख़्याल है कि मरियम से ज़रा शुरू कर लेते हैं कि जी, जी। बड़ा एक फ़ैनफ़ेयर हमने देखा कि बड़ी तैयारियाँ-शैयारियाँ की गई थी उनके इस्तकबाल के लिए। तो ये कितनवाँ ये लॉन्च है उनका जो आज हमने दोबारा देखा है? जी। ये उनका नई सर्जरी वगैरह के साथ ऑपरेशन के बाद, इलाज के बाद जो वो कह रही हैं कि मैंने अपना बड़ा ट्रीटमेंट करवाया है, उसके बाद पहली लॉन्चिंग है। अच्छा। वैसे तो हमारा है ना जैसे दहशतगर्दों को काम नहीं करने देंगे, फलाने को पकड़ लेंगे, कानून के हाथ बड़े लंबे हैं। ये कुछ हाँ। हमारे पेट जुमले हैं जो हर 2-4 महीने बाद हम कह देते हैं किसी न किसी वाक़ये पर, साने पर। तो मरियम को बहुत दफ़ा लॉन्च किया गया है, इस दफ़ा लॉन्चिंग पैड जो है वो एयरपोर्ट है और लंदन से बराह रास्त आ रही हैं वो। तो ठीक। मेरा नहीं ख़्याल, जैसे आपने शुरू में कहा कि कितना बड़ा था, कितना जम गफ़ीर इकट्ठा था। तो जब हाँ। आदमी का अपना जलसा होता है तो 6000 जो है वो भी जम गफ़ीर होता है, ये एजेंसी की रिपोर्टें हैं। हुँ, और अगर दूसरे का हो तो 6 लाख जो है वो भी कुछ नहीं होते, ये कोई अवाम है। तो वो फिर हुँ। इस तरह से होता है। तो ये है तो उनका तो फ़कीर अगर मिसाल। 6000 सरकारी एजेंसीज़ बता रही हैं 6000, तो इसका मतलब है कि फिर आप उसमें से तकरीबन 50% माइनस अगर कर दें, तो 3000 4000 का जलसा करके तो उन्होंने क्या मैसेज दिया जी कि मैं कितनी बड़ी लीडर हूँ और मैं कितना बड़ा भूचाल अब क्रिएट करने जा रही हूँ पाकिस्तान में? असल में देखें, एक तो वो काफ़ी अरसे बाद, कोई तकरीबन 3-4 महीने बाद हुँ, तशरीफ़ ला रही थीं। तो तकरीबन 4 उनका महीने। जो इज्तिमा है वो ज़ाहिर है उसी हिसाब से होना चाहिए था। इमरान खान तो रोज़ किसी न किसी एहतिजाज का अनाउंस कर रहे हैं ना। हाँ उसमें जी। बहुत से लोग हैं जिनके पास रोज़ाना टाइम नहीं होता। हाँ। तो लेकिन ये जो है ना, इनके पास तो बहुत टाइम था। फिर बिरयानी का जलसा था। ये जलसा एक्चुअली वैसे तो नहीं था। मुस्लिम लीग के हुँ। सारे जलसे बिरयानी के जलसे होते हैं। पहले कीमे वाले नान के होते थे। अब ज़रा मुल्क तरक्की कर गया, चावल ₹350 किलो पहुँच चुका है। तो लोगों को मिल नहीं रहा है, इन्होंने कहा चलो बिरयानी देते हैं लंच बॉक्स में। तो लंच हाँ। बॉक्सेस तक़सीम किए गए, तो अगर मुझे पता होता कि बिरयानी मिलेगी, तो शायद मैं भी 2-4 लोगों को भिजवा देता कि भाई वहाँ से खा के आ जाओ। हाँ, सही है। तो ये नहीं, कुछ लेकिन मतलब सियासी लिहाज़ से अगर देखा जाए, तो ये फिर इसका मतलब है कि कोई इतना बड़ा उनका इनिशिएटिव नहीं था। अगर आराम से आ जाती तो चलें फिर भी कुछ थोड़ा-सा एक भरम जो था वो कायम रह जाता। तो ये तो असल उन्होंने में अपने आप को उन एक्सपोज़ कर दिया। एक्सपोज़र तो होना ही होता है ना। देखिए, अभी जैसे वो कह रहे हैं नवाज़ शरीफ को आने में भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अवाम को कहाँ से लाया जाए? हुँ, अवाम को मुस्लिम लीग नून के लिए निकालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। अभी जैसे पेट्रोल इस वक़्त पूरे मुल्क में गायब हुआ हुआ है। रोज़ हर घंटे बाद एक खबर आई थी, फलाँ पेट्रोल पंप बंद, फलाँ पेट्रोल पंप बंद। तो क्योंकि सुन ये रहे हैं, कुछ इत्तलात हैं कि ₹85, कुछ इत्तलात हैं कि ₹88 फ़ी लीटर बढ़ रहा है। तो ओह हमारी हो! जो ताजिर बरादरी है वो तो 80 और 85 का सुन ले तो उसके तो होश उड़ जाते हैं। अच्छा, हाँ, मिनिमम प्राइस रेज़ की जो बातें हो रही हैं वो है ₹43 की। ओए और होए! अभी आप देखेंगे जब पेट्रोल चला जाएगा ₹300 लीटर पे, जो पुरानी ख़्वाहिश थी डार साहब की, जब वो पहले हुँ, होते थे यहाँ पे तो फरमाया करते थे कि डॉलर 300 का हो जाए तो क्या बात है। अब आप देखें कि जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं इस जमात के नून के, मुफ्ता इस्माइल साहब हो गए और भी जितने भी हैं, वो सारे के सारे ये कह रहे हैं कि ये अडार साहब की गलत हिकमत अमली है। शाहिद हाँ, खाकान अब्बासी साहब खुद एनर्जी सेक्टर से मुंसलिक रहे, हुँ, पेट्रोल उसके मिनिस्टर हैं एनर्जी के। वो खुद ही इस वक़्त एक ऐसे ग्रुप में शामिल हो चुके हैं जो इनके मुखालिफ लॉबी समझा जा रहा है नून की। हाँ, अगरचे मरियम साहिबा ने फरमाया कि मुझे तो बड़ी पार्टी के अंदर इत्तेहाद नज़र आ रहा है और इख्तिलाफ राय हमारी पार्टी में होता रहता है। लेकिन इख्तिलाफ राय नून में या किसी भी पार्टी में, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, नून हो या कोई मोरूसी पार्टी हो, उसमें कभी इख्तिलाफ राय इस तरह से नहीं हुआ कि एक हुँ, आदमी अलग जाके उनके साथ बैठ जाए जो नाराज़ अरकान हैं। हाँ, अब हाँ, देखें ना सर, अगर मैं मिफ्ता इस्माइल साहब के साथ बैठा हुआ हूँ और उसके बारे में मरियम साहिबा ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम उनके साथ कोई डायलॉग नहीं करेंगे, मतलब हाँ, मुज़ाकरात के दरवाज़े बंद कर दिए हैं। उस सूरत में अगर शाहिद खाकान अब्बासी साहब उनकी कुर्बतों में रह रहे हैं और उनका जो बयानिया है उसको सेल कर रहे हैं कि मुल्क इस वक़्त डार साहब की गलत हिकमत अमली से क्राइसिस में चला गया।
तो मरियम साहिबा के लिए ये जो नई लॉन्चिंग हुई है, नई सर्जरी के साथ, वो एक बड़ी मुश्किल होगी और बल्कि एक कॉमेडी मैं बता देना चाहता हूँ, वीडियो काफ़ी वायरल हुई है सोशल मीडिया पे। वो ये है कि ये लोग मुस्लिम लीग नून के जो लीडरान हैं, वो कौम की बड़ी खिदमत करते हैं, तो वो बीमार हो जाते हैं। तो इस दफ़ा हाँ, जब कौम से खिदमत करवाए, तो उनको बीमार ना करें, उनकी सेहत का पूरा ख़्याल रखें, ताकि वो हुँ, बाद में बैरून मुल्क ना चले जाएँ। तो हाँ। आपसे भी अपील है कि ज़रा इनकी सेहतों का ख़्याल रखें, ताकि ये मुल्क में रहें और अच्छा वो वाली खिदमत कर ये जो आज इस्तकबाल हुआ उसमें मैंने देखा कि जो मरियम के अंकल्स हैं उनमें से भी 1-2 वहाँ पे मौजूद थे और इसका मतलब है कि अंकल्स ने फिर उनको एक्सेप्ट कर लिया है अपना नेक्स्ट लीडर। नहीं सर, अंकल्स ने तो इसलिए एक्सेप्ट कर लिया कि अभी उन्होंने ये तासुर नहीं दिया कि वो चीफ ऑर्गेनाइज़र के तौर पे आ रही हैं। आप देखें मीडिया को हुँ, पता नहीं कोई लाइन है या क्या है कि सारा मीडिया उनको सीनियर नायब सदर लिख रहा है। हुँ, हालाँकि उन पे इतराज़ था चीफ ऑर्गेनाइज़र के ओहदे पे। अब ये भी इतराज़ चल रहा है कि शायद डायर साहब को रिप्लेस करने के लिए आई हैं, यानी मे बी के कहीं से इलेक्शन लड़ के फ्यूचर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाएँ। ये मतलब जो हुँ, उनका सर्कल कह रहा है अच्छा, अपना नून का। लेकिन इसके इम्कानात कम हैं क्योंकि इनका भी कोई उसका एक्सपोज़र नहीं है और फिर ₹80 पेट्रोल फ़ी लीटर बढ़ने के बाद हाँ, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर बनेगा, वो अच्छी गालियाँ ही खासी खाएगा। गालियाँ खाएगा, अच्छी खासी, थोड़ी हुँ, बहुत नहीं। हुँ, और मेरा जो अंदाज़ा है कि देखें टेक्सटाइल सेक्टर का ये कहना है कि हमारे यहाँ 75 लाख यानी 7.5 मिलियन लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। अच्छा ओए होए! दीगर सेक्टर भी बंद हो चुके हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बंद हो रहा है और आप यकीन करें कि यहाँ पे शर्ट्स अगर तैयार पड़ी तो बटन बंद हैं क्योंकि बटन लग्ज़री आइटम्स में आते थे। अगर यहाँ पे कपड़ा सिलना है तो सुइयाँ नहीं इम्पोर्ट हो रही क्योंकि सुइयाँ जो है वो लग्ज़री आइटम में आती थी। ओए होए तो होए! हमारी इंडस्ट्री जो है हर किस्म की बंद पड़ी है, स्पेशली टेक्सटाइल और अदर वो जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है वो भी। तो अब आप देख लें ना कि चिकन जब हमने पिछली बार बात की थी महँगाई पे तो हाँ, ₹507 था। कल जब मैंने देखा है तो ₹580 था और तो आज ब जब हम बात कर रहे हैं और शायद प्रोग्राम आप लॉन्च करेंगे तो कोई पता नहीं ₹600 हो। 600 पे हो जाए। तो वो आदमी कसम से मैंने यहाँ लोगों को देखा है कि लोग अब मुर्गियों के पंजों की बुकिंग एडवांस करवा के जाते हैं, कि अच्छा, हैं अच्छा, आपके पास? वो कहते हैं नहीं है, तो कहते हैं अच्छा कल मेरे लिए रख लेना। मतलब अच्छा, हम अच्छा। इस सतह पे पहुँच चुके हैं कि लोगों ने अब चिकन नहीं खा रहे, वो चिकन के जो बाकियात हैं जिनको फेंक दिया जाता था, पंजे वो खा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा हुँ, लें कि हुकूमत नून ने मुल्क को किस हाल में पहुँचा दिया। अच्छा ये कह रहे हैं कि हम गवर्नेंस की बात करते हैं और इमरान खान ने 3 साल के अरसे में मुल्क को तबाह कर दिया। आप मुझे ये बताइए कि अमेरिका में या कनाडा में मैं कहता हूँ बुरे से बुरा भी कोई हुक्मरान आ जाए, तो वो उसने मुल्क को किसी सतह पर ले आए तो अगर 80 साल 70 साल के पीछे हुँ, स्ट्रॉन्ग फुटिंग होगी तो क्या मुल्क 3 साल में खत्म हो जाता है? क्या 3 एब्सोल्यूटली। साल में इकोनॉमी बटका बट्ठा बैठ जाता है? ऐसा नहीं होता। इसका मतलब ये है कि मुल्क को 30 वर्षों में गुज़श्ता स्लो पॉइज़निंग हुई है, उस स्लो हुँ, पॉइज़निंग के नतीजे में आज अवाम पॉइज़न हो रहे हैं। ये है और ये लॉन्चिंग पैड चाहे कहीं से भी हो, लंदन से हो, दुबई से हो, हुँ। सऊदी अरब से हो या आईएमएफ के लॉन्चिंग पैड बन जाएँ, मुस्लिम लीग नून को इंजेक्ट नहीं किया जा सकता, ताकत जो है उसमें नहीं आ सकती। आप काश कि जितने ये मर्ज़ी काश लेकिन देखिए ना जो समझाने वाले, समझने वाले हैं, उनको चाहिए ना कि भई ये बातें समझें और पता चले उनको भी कि वो लॉन्च नहीं कर सकते इस तरह, एक आर्टिफ़िशियल इंजेक्शन लगा के आप इस तरह नहीं कर सकते। लेकिन हम साथ-साथ ये भी देख रहे हैं कि आपके और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म हैं, बड़े ही मोहतरम शहबाज़ शरीफ़ साहब, वो कह रहे हैं कि आईएमएफ से मुआहदा जो है वो इसी माह हो जाएगा और हम मुल्क को गिरदाव से निकाल लेंगे, तो उन पे क्या हम बिलीव कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं क्योंकि देखें अगर हमने पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमतों में तकरीबन 1/3 इज़ाफ़ा कर दिया, ₹250 था, तो 1/3 से थोड़ा-सा ज़्यादा। हुँ, तो कम तो अगर इतना इज़ाफ़ा हम कर देंगे तो आईएमएफ तो छलांगे लगाता हुआ आ जाएगा। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अदर दैन एक ख़ास एस्टेब्लिशमेंट हम तो सिविल ब्यूरोक्रेसी को भी कहते हैं। हुँ, हुँ, उसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट है उनसे हम भर्ती होने से पहले सासें नहीं पूछेंगे, बाकी सबसे पूछ लेंगे। तो हुँ। असासों का जो एक मामला है वो भी अब बड़ी सीरियसली ज़ेर बहस आ गया है कि सब अपने असासे पेश करेंगे फिर गवर्नमेंट जॉब्स में आएँगे। तो वो तो जो ये हैं, एक वो फेक सी क्या कहानी है। वो जो सेक्रेड काउज़ हैं, उनसे नहीं पूछेंगे कि आपने ये प्लॉट इतने-इतने ज़्यादा प्लॉट कहाँ से बनाए और कैसे बनाए? वो तो पूछ ही नहीं सकते सर, कैसे पूछेंगे जब लॉ ही खत्म कर दिया नैब का। तो आईएमएफ भी नहीं पूछ सीक्रेट सकता? आईएमएफ तो बेचारा कंडीशन लगा सकता है ना। हुँ, देखिए आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ये इदारे बने क्यों थे? मैंने एक वर्ल्ड बैंक के आदमी से यहाँ पे एडवाइज़र होते थे एशियन हुँ, अफेयर्स के लिए, मैंने उनसे कहा कि आपने ये क्या किया हुआ है कि हमें अब तंग करते फिर रहे हैं? हाँ, तो उन्होंने कहा कि देखें बात ये है कि ये इदारे बने क्यों? ये इदारे इसलिए बने कि अमेरिका को एक एहसास जुर्म हुआ कि उसने एटम बम मार के एक बड़े अच्छे मुल्क को तबाह कर दिया। हाँ, उसको बम इसलिए चलाना पड़ गया कि उनकी जो अपना बकौल अमरीकी के है कि जारियत बहुत बढ़ चुकी हुई थी, उसको रोकना ज़रूरी था। तो जारियत को रोकने के लिए बम जलाया, बाद में अपने दाग धोने के लिए
पॉइंट्स में वहाँ पे लोन्स दिए गए और जिन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वर्ल्ड बैंक ने आईएमएफ ने लोन्स दिए शुरू में, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने जापान को, उसी टर्म्स एंड कंडीशंस पे बल्कि उससे बाज़-औक़ात बेहतर टर्म्स एंड कंडीशंस पे पाकिस्तान को दिए। हुँ, बेहतर मीन्स के 0.1 अगर इंटरेस्ट रेट रखा और इवन परवेज़ लाई के दौर तक 1.5 टोटल कॉस्ट बनी उसकी अपना इंटरेस्ट की। हाँ, तो अगर 1.5 पे लोन लेकर हम नहीं चला सके, तो जब हमने नवाज़ शरीफ साहब ने मुआहदा किया कि हम स्टेट बैंक से जो कर्ज़े लेंगे वो 3 महीने में वापस करेंगे और कर्ज़ों की लिमिट जो है वो एक स्पेसिफिकली स्पेसिफ़ाई कर दी कि वो 325 के कितने से ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ, लिमिट भी फिक्स कर दी, वापसी का दौरानिया भी फिक्स कर दिया, तो फिर हमें बॉन्ड्स मार्केट में शेयर करना पड़ गए। अब आप देखें कि जो सुकूक बॉन्ड और बॉन्ड्स हमने पिछले एतवार में नवाज़ शरीफ साहब के बेचे, हाँ, कुछ शॉर्ट टर्म थे, कुछ लॉन्ग टर्म थे। अब ये हमें उस प्राइस पे वापस करने हैं जो डॉलर के में बेचे गए हैं, जो हमने ₹58 पे जिन पे हमने लोन लिया था ₹18 के हिसाब से वापस करेंगे हम ₹300 के हिसाब से। तो ठीक। हमारी इकोनॉमी अंदर से स्क्वीज़ होके जैसे जैसे कहते हैं ना कि टीबी हो गई या कैंसर हो गया, उस हुँ, तरीके से अंदर से खत्म हो जाएगी जब हम ये वापस करना शुरू करेंगे। अभी तो हम आज आईएमएफ के पीछे भाग रहे हैं और आज हम 2 स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किए हैं। एक हमारी सारी नज़र आईएमएफ पर है कि वो हमें पैसे देगा तो फिर सऊदी अरब और मिडल ईस्ट वगैरह में मानेंगे। और दूसरा ये कि हम यहाँ पे सादगी पे आ जाऊँ दुकानें 8:30 बजे बंद कर दें। यानी जो रही से इकोनॉमिक एक्टिविटी हुँ, थी वो भी थोड़ी-सी, खत्म हो जाए। वो अंदरूनी मुल्क हम हुँ, सेल परचेज़ की जो कमर्शियल इकोनॉमी थी रिटेल की और अपना परचून की और थोक की, उसको भी हुँ, होलसेल भी बंद कर रहे हैं और हुँ, ऐसे ही बंद कर रहे हैं। तो इसके बाद हम अपनी इकोनॉमी से इतना पैसा कैसे जनरेट करेंगे कि हम आज जो डॉलर 260 पर शायद इस वक़्त आया हुआ है मार्केट में, तो 260 पर डॉलर लेकर हम 300 पर कैसे वापस करेंगे? और कैसे ये भी करेंगे? शॉर्ट टर्म बिल्कुल। लोन्स हैं। हुँ, तो हुकूमत को बजाय इसके कि वो अपने आप को आईएमएफ के बैसाखियों पे ज़िंदा करे, तो कशकोल तोड़ो जो प्रोग्राम था वो कहाँ चला गया? वो कहाँ जब चला तक गया? वो नहीं होगा, उस वक़्त तक हम अपनी इकोनॉमी को किसी सूरत में सीधा नहीं कर सकते और आने वाले 3 साल क्योंकि शॉर्ट टर्म जो ट्रेज़री बिल्स वगैरह मार्केट में फ्लोट कर रहे हैं, जिनकी मुद्दत 3 साल तक है, हुँ, वो अगली हुकूमत के लिए ऐसा खौफनाक ब्लो साबित होगी, घूसा साबित होगी हुँ। कि लग पता जाएगा। अच्छा इसी आईएमएफ के हवाले से एक क्वेश्चन जो है, बड़ा इम्पोर्टेंट और पर्टिनेंट है, वो ये है कि आईएमएफ आजकल ये भी मुतालबा मुख्तलिफ ममालिक से कर रहा है, ख़ास तौर पे इस तरह की जो कंडीशन में है, श्रीलंका से, दूसरों से, कि जी आप अपनी अफ़वाज जो हैं, उनको डाउन साइज़ करें, उनको 50% 60% कम करें। तो क्या इस तरह का मुतालबा भी उनकी तरफ से हमें आ सकता है जी? देखिए, इसमें बड़ी टेक्निकली चीज़ों को मैनूवरिंग कर लेते हैं। मसलन मुशर्रफ ने ये मुतालबा एक्सेप्ट कर लिया तो उस ज़माने में भी हुआ था। उन्होंने ऐसे एक्सेप्ट किया था कि रिटायरमेंट उन्होंने बहुत ज़्यादा कर दी थी और फ्यूचर रिक्रूटमेंट कम कर दी थी। अच्छा, दूसरा उन्होंने ये किया था कि जो पेंशन्स थी एक आर्मी का बजट कम करने के लिए पेंशन्स उन्होंने सिविल अकाउंट में डाल दी कि रिटायर होने के बाद हुँ, आदमी सिविलियन हो गया। तो उस वक़्त कोई तकरीबन 25 लाख से ज़ायद जो थे वो सिविलियन अकाउंट में चले गए पेंशन की वज़ह से। तो आदमी का जो बजट था वो कम भी हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुँ, और कोई हुँ, 400 के करीब अरब से तजावज़ कर गया हमारा जो पेंशन का बजट था। तो सर ये है कि ये यही नहीं होगा बल्कि इंडिया में वीडियोज़ चल रही हैं। इंडिया में हुँ, कल एक बड़े चैनल ने प्रोग्राम किया है कि पाकिस्तान के पास अब है क्या सेल करने के लिए? उसने कहा कि सारी इकोनॉमी हुँ। कोलैप्स कर गई वेपन्स और वेपन्स हैं। एग्रीकल्चर हुँ, ख़ास तौर पर तो अब हुँ, न्यूक्लियर वेपन्स जो हुँ, मिसाइल की शक्लें दिखा रहे थे बड़ा हुँ, उछल-कूद के, तो कहा था कि अब इनके पास ये रह गया सेल करने के लिए, तो अब इनके पास बचा क्या है? आप देखें हमारा इतना मज़ाक उड़ रहा है नेशनली और ख़ास तौर पर हमसाया ममालिक में, कि हम इसका तसव्वुर नहीं कर सकते और वो लोग पता नहीं इस चीज़ को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे जो बैठे हुए हैं। और जो हाँ, उनकी ख़ामियाँ या तो चलो हम हमारे जो पीएम साहब हैं वो खुल के कहें कि क्या है। हम इस चीज़ पे बड़े खुश हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा को, चीफ़ जस्टिस को संदेशा भेज दिया जो हाँ, कॉन्फ्रेंस हो रही है। मई के अब अंदर। उस हाँ, अब उसका संदेशा क्यों भेजा गया है? देखिए नेड प्राइस ने अमेरिका में कहा कि हम पाकिस्तान और इंडिया के डायलॉग के हक़ में और मुज़ाकरात से मामलात को हल होना हुँ, चाहिए। हुँ, और शायद इंडिया ना भेजता लेकिन जब अमेरिका ने हाथ रख दिया कि आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आओ, हाँ, तो हमें ये नज़र नहीं आ रहा कि मोदी पर ठीक है अमेरिकी तर्जुमान ने कहा कि मैं तबसरा नहीं करूँगा जो बीबीसी की कमेंट्री आई 2002 के गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम पर। हम उस पर तबसरा नहीं करेंगे लेकिन हम जमहूरी आज़ादियों के हक़ में हैं और हम प्रेस की हुँ, आज़ादियों के हक़ में हैं। तो उनका ये कह देना भी एक ऐसे मुल्क के बारे में जो फ्रंट लाइन स्टेट बना हुआ है चाइना के खिलाफ, तो बहुत मायने रखता है। क्योंकि ये उनमें कंप्रोमाइज़ हुआ है कि हम ओपनली इंडिया को क्रिटिसाइज़ नहीं करेंगे ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस पे हुँ, और अपना किसी और मसले पे। लेकिन हम इंटरनल डिस्कशंस में उन पर प्रेशर डालते रहेंगे। मुझे ये एक तो लीडर ने बताया था 80s में और 90s हुँ, में कि हमारा इंडिया पर कोई लिवरेज नहीं है। देखिए हुँ, अमेरिका इंडिया को कैसे खींचे? हुँ,
अमेरिका इंडिया को कैसे खींचे क्योंकि आईएमएफ वहाँ था नहीं, मनमोहन सिंह ने इंडिया की इकोनॉमी को खोलना शुरू किया था, ओपन हाँ, किया था हाँ। क्योंकि इससे पहले क्लोज़ इकोनॉमी थी। हुँ, हुँ। तो अमेरिकी उस वक़्त ये साफ कहते थे कि हमारा उन पर लिवरेज कोई नहीं, हमारी बात नहीं मानेंगे। तो अब उन पर लिवरेज थोड़ा-थोड़ा बनना शुरू हुआ, लेकिन बनते ही वो इतना डिपेंडेंट हो गए चाइना की वजह से हुँ। कि उनको उस लिवरेज को थोड़ा-सा और ढीला करना पड़ रिलैक्स गया। रिलैक्स करना पड़े। हाँ, अब ये है कि ये चीज़ें फ्यूचर में जब उनकी इकोनॉमी पर आईएमएफ का बर्डन पड़ेगा, ट्रेड इंटरनल होगी, डब्ल्यूटीओ बीच में आएगा, वर्ल्ड बैंक आएगा, आईएमएफ आएगा, तो तो फिर फिर ऐसा-ऐसा इंडिया के हाँ, लेकिन लेकिन फिर लेकिन इंडिया के इन लिए मसाइल देखिए पैदा ना होंगे। ऑन द पार्ट ऑफ द यूएस आल्सो आप ये देखें कि अमेरिकन्स भी और हम देखा है कि यूके भी, इनकी कोई जो मोरालिटी है वो बड़ी सिलेक्टिव किस्म की है। जब इनको कोई चीज़ पसंद होती है तो ये क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, जब समझते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं करना चाहिए पॉलिटिकल कोई एक्सपीडिएंसी होती है तो नहीं बोलते। अभी आप देखें ये जो मरियम का वहाँ से निकलना है न्यू यूके से, इनके ऊपर एक वहाँ पे केस जो है वो रजिस्टर हुआ हुआ था और वो जो तस्नीम हैदर शाह साहब हैं, उन्होंने जाके कहा हुआ था जी कि ये इस मर्डर केस में ये इन्वॉल्वड हैं एंड दे डिडन्ट डू एनीथिंग दे वर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट कि कोई बंदा जो जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया हुआ है, उसको आप पूछें तो सही। उन्होंने जाने दिया, उसको नहीं रोका। जी हाँ। अच्छा, ये जो यूरोपी और अमेरिका साहब हैं, ये एक्चुअली खुद कहते हैं कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी जो है वो किसी दूसरे मुल्क के लिए तो है नहीं। हाँ, देखिए फ़ॉरेन पॉलिसी अपने इंटरनल डिफेंस के लिए है, अपने डिफेंस के लिए हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी ने इंटरनेशनली हमें देख बचाना है। अच्छा, अगर हम किसी दूसरे मुल्क के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने लगें, जैसे बीबीसी की रिपोर्ट का मैंने रेफ़रेंस दिया, तो हुँ, ये उसकी ख़ारिजा पॉलिसी या डिफेंस पॉलिसी या इवन कोई भी पॉलिसी नहीं होगी। तो बुनियादी तौर पर तो वो अपने मुल्क के दिफ़ा को देख रहे हैं। अब तस्नीम हैदर का जो केस है, अमेरिका ने एक रिपोर्ट बनाई लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने जिसमें उनसे सवाल हुआ कि बेनज़ीर ने कहा है कि हम न्यूक्लियर प्रोग्राम फ्रीज़ नहीं करेंगे। हुँ, तो उन्होंने क्या नहीं किया या कर दिया है? तो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की सीआरएस की रिपोर्ट में ये था कि एक्चुअली तो उन्होंने फ्रीज़ कर दिया है। हुँ, लेकिन हमारे सामने उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है जो वो अवाम में दे रहे हैं। और वो स्टेटमेंट है जो एक्चुअली दे रहे हैं। तो उन लोगों हाँ, को थोड़ा-सा ये भी एहसास है कि पाकिस्तानी जो हैं वो सियासी मामलात में बहुत ज़्यादा ऊँच-नीच करते रहते हैं। करते हैं, तो हाँ। जैसे हमने मुख्तलिफ लोगों के बारे में बयानात दिए जो वहाँ साबित नहीं हुए। हम हुँ, कहते रहते हैं जो साबित नहीं होते, जो साबित नहीं हम यहाँ पे कर रहे होते वहाँ साबित हो जाते हैं। जैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेज़ हैं, हुँ। FATF ने साबित किया है कि हैं मनी लॉन्ड्रिंग हुई है लेकिन हमारे नैब शेफ ने साबित नहीं की। तो हाँ, इस तरह इसलिए तो करते उन्होंने हैं हम इस लोग। हाँ, इसलिए उन्होंने उनको रिलैक्स दे दिया कि तस्नीम हैदर की स्टेटमेंट नॉर्मली तो खुद तस्नीम हैदर साहब भी ये फरमाते रहे हैं कि हुँ, हमारा स्टेटमेंट ही काफ़ी है और वो मुझे बुलाएँगे। हाँ, अब हो सकता है कि ब्रिटिश जो स्कॉटलैंड यार्ड है या जो भी पुलिस है उसने ये सोचा हो कि यार ये तो इतना ज़्यादा पॉलिटिकली ओरिएंटेड है कि हम इसके स्टेटमेंट पे कैसे हुँ, यकीन करें। कैसे यकीन करें, लेकिन हाँ। फैक्चुअल पोज़ीशन ये है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये तो सोचना चाहिए ना जो हम बार-बार कह रहे हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है वो कहाँ से हो गई है। वो कहाँ से हुई, हाँ। वो इसमें उसमें भी उन्होंने नहीं अपने बोलता। इसमें उन्होंने अपने मुफ़ाद ये वाले देखे कि हुँ, इवन जो उनका मरकज़ी दारुल हुकूमत है लंदन, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो कहते हैं कि 1/3 प्रॉपर्टी जो है, वो ओन हो रही है उन हुँ, कंपनियों की जो फ़ॉरेन है, ऑफ़शोर कंपनियाँ हैं। तो हाँ, हाँ। ऑफ़शोर को अगर वो बंद करेंगे, तो अपनी इकोनॉमी को अपनी हुँ, ख़ास तौर पर जो रियल एस्टेट है, उसकी प्राइसेज़ जो हैं, वो तकरीबन 1/3 डाउन हो जाएँगी, जैसे अडानी के हुँ। साथ हो गया। सही तो बात है, ये सही सारी बात। एक इकोनॉमी है, जिसको उन्होंने हमारे सर पे कायम रखा हुआ है। अच्छा ये जो हमारी इकॉनमी है, अब ये तो हमने सुना है कि डार साहब ने आउटसोर्स कर दी है, अल्लाह ताला के ज़िम्मे डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि मैं कुछ नहीं कर सकता, अब ये अब अल्लाह ताला ही करेगा जो कुछ करेगा। देखिए, हमने शायद नाज़रीन को याद होगा एक प्रोग्राम में कहा था कि डार साहब एक्चुअली अपने आप को खुद भी समझते हैं कि वो अल्लाह ताला का ख़ास भेजे हुए इंसान है हाँ, जिन्होंने 30 करोड़ अवाम के मुल्क को ठीक हुँ। की इकोनॉमी को ठीक करना है। पहले तो वो ये और कहते और थे। और दादा साहब के भी हाँ, बड़े दीवाने हैं वो। और हाँ, और वो ये कहते थे कि ये तो बिल्कुल फ़ुज़ूल है, आईएमएफ के लोगों को तो पता ही कुछ नहीं है और ये चीज़ आईएमएफ के लोगों ने भी हुँ, कही है पाकिस्तान में कि हुँ, वो समझते हैं खुद को बड़ा अंदाता इकोनॉमी का, हुँ। तो उनको पता हाँ, खुद कुछ नहीं है। तो हुँ, एक्चुअली तो जो मुल्क की मईशत कोलैप्स की है, वो डार साहब कोलैप्स किए हैं और अब उन्होंने ये ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला पे डाल दी है। तो ये लोग तो हम तो बहुत अरसे से कह रहे हैं और इमरान खान भी कह रहे हैं कि जो मुसल्लत हुए हम पे हुँ। वो भी उसके भी कौन ज़िम्मेदार है? तो हाँ, ठीक इनको जो मुसल्लत किया गया है, वो जिन्होंने मुसल्लत किया है, उनको भी अल्लाह ताला अगर हिदायत दे दे, जैसे इकॉनमी को अल्लाह ताला ने ठीक करना है, हाँ, उनको भी उनको अगर भी। हिदायत दे, हुँ। तो सारा कुछ ठीक हो जाए। सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब एक ज़रा बड़ा इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हमने डिस्कस करना था, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कल स्टेटमेंट दी कि जनाब मुझे
कत्ल करवाने की जो एक प्लानिंग हुई है। प्लान ए पहले बना था, फिर बी और फिर अब सी बन गया है, जिसमें उन्होंने नाम लिया ज़रदारी साहब का। इस हवाले से ज़रा मुझे बताएँ कि ये कितना सीरियस थ्रेट है, और वाक़ईतन अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस तरह की कोई बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनके पास कुछ ना कुछ शवाहिद आए होंगे, कुछ उनको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, तो उन्होंने कहा है, इसको कितना सीरियस लेना चाहिए जी हमें? इसको देखिए पीपल्स पार्टी तो बहुत सीरियसली ले रही है। इस पे बिलावल भुट्टो ने भी स्टेटमेंट दी, कमर ज़मान कायरा और पीपल्स पार्टी के जो और 3 टॉप के लोग थे उन्होंने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। कराची के जो दीगर लीडर हैं वो भी इस पे खूब बोल रहे हैं और अभी तक हमारे ये जो बातें हम कर रहे हैं इस वक़्त तक वो भी वो बोल रहे होंगे आज भी इस वक़्त भी। हुँ, हुँ, और उन्होंने कहा है कि हम इस पे कोर्ट में जाएँगे। लेकिन अगर हम थोड़ा-सा पीछे चले जाएँ तो हाफ़िज़ाबाद में जब इमरान खान पे कातलाना हमला हुआ, तो इमरान खान ने खुद उस वक़्त हुँ। भी नाम लिए। और हाँ। उस वक़्त जो नाम थे वो भी इनडायरेक्टली उन्हीं घरों तक जाते थे जिन घरों के नाम अब वो लेके जा रहे हैं। हुँ, तो पीपल्स पार्टी ने उस वक़्त तो नहीं इस पे कमेटी बनाने की और इतनी उछल-कूद की जितनी अब कर रहे हैं। अगर उस वक़्त एफआईआर जो है वो इमरान खान की सोच के मुताबिक तय हो जा द दर्ज हो जाती, तो आज ये शोर खड़ा ना होता कि कत्ल में कौन-कौन मुलविस है। हाँ। और उस वक़्त ये जो अभी कह रहे हैं ना कि हमने इस पे मुकम्मल इंक्वायरी करवानी है, अगर उस वक़्त भी इंक्वायरी करवा लेते तो सारा कुछ सही हो जाता। अब हुँ, हमारा कानून जो है वो किस तरह का है? हमारा कानून इस तरह का है इमरान खान का जो कातिल है वो तो सरेआम अपना स्पेशल राइट्स लगा के तकरीर फरमा रहा है। पूरा हुँ। तकरीर ही फरमाई है ना जो उसकी 2 तकरीरें वीडियोज़ वायरल आई हैं, हुई। हाँ। हुँ, अच्छा, उसके बाद जो हमारा एक लीडर है हमारा मीन्स पाकिस्तान का, तो उसके सर पे कपड़ा डाल के लेके जा रहे हैं। यानी जिसको कौम को हाँ, दिखाना है उसको छुपा रहे हैं और जिसको छुपाना है उसको दिखा रहे हैं क्योंकि शनाख्त परेड तो उसकी होनी है। जिस हाँ। मुजरिम की शनाख्त परेड होनी है उसको ओपन कर दिया और जिसकी शनाख्त परेड नहीं होनी उसको पर्दा डाल दिया। जब मीडिया ने और आबिद ज़ुबैरी साहब जो बार काउंसिल पाकिस्तान बार काउंसिल प्रेज़िडेंट। के हेड हैं, हुँ, हुँ, उन्होंने जब ये कह दिया कि ये ठीक ठीक नहीं है और हम इस पे बड़ा रेज़िस्ट करेंगे तो कपड़े का रंग बदल दिया। पहले हुँ। सफ़ेद था फिर काला कर दिया। उन्होंने कहा अब ठीक हो गया काम। तो हम ऐसा करते हैं जो सफ़ेद चीज़ होती है उसको काला करके समझते हैं कि अब ठीक हो गई है। क्या इसकी वजह हो सकती है? क्या वो नहीं चाहते कि जिस तरह वो फवाद, मैंने देखा कि बड़े बड़े हँसते हुए और बड़े हीरो टाइप बन के वो आ रहे थे और लोगों को बता रहे थे कि आई एम देयर, कोई मसला नहीं है, फ़िक्र ना करो। तो क्या वो ये इस चीज़ को अवॉइड करना चाहते हैं पीछे जो कपड़ा डालने वाले हैं? या वो अवॉइड करना चाहते हैं साथ बेसिकली तो इंसान की तौहीन करना होता है। देखिए हुँ, हथकड़ियाँ लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, सबको लगा देते हैं, लोगों को भी पता है सियासी हुँ, लीडर है। हुँ। लेकिन जो लगवा रहा होता है, लगा रहा होता है उसके ज़हन में होता है कि मैंने इसको ज़लील-ओ-ख़ार करना है। हाँ। तो अब आप देखें कि जी जो बड़े-बड़े लोग नून के गिरफ्तार हुए, किसी को हथकड़ी नहीं लगी। टेक्निकली मरियम को भी लगना चाहिए थी। टेक्निकली जो और लोग जितने भी हमज़ा और हुँ, सलमान गिरफ्तार हुए, सलमान का जो केसेस बने, उन पर भी सब पर हथकड़ियाँ लगनी चाहिए थी। अहद पे भी लगनी चाहिए थी, सब पे। हुँ, लेकिन क्या सब पर लगी? हो हुँ। सकता है किसी 1-2 पे लगी हों, सब पर ना लगी हों। हाँ। तो हथकड़ियाँ लगाना, सर पे कपड़ा डालना ये एक्चुअली तौहीन-आमेज़ है जो बार काउंसिल के सदर ने भी फरमाया कि ये एक ऐसा एक्ट है अगर दोबारा हुआ तो हम इस पर एक्शन लेंगे, लेकिन दोबारा कर दिया। जज ने हुँ। भी जब मना किया तो फिर दोबारा डाल दिया, फिर जज साहब के तो पास गए, जब केस के कपड़ा डाल दिया तो उन्होंने हटा दिया। तो तो ये इसी वजह कानून से इमरान उल्टा खान ने है। आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के नाम लेटर भी लिख दिया है कि भई इसको ज़रा जी हाँ, देखें आप। इमरान खान को ये नज़र आ गया ना देखिए पीछे उनके सपोर्ट आ गई सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल हुँ, उसके पाकिस्तान बार काउंसिल की। बार काउंसिल की सपोर्ट के साथ ही उन्होंने ये देखा कि मैं वो नारे यहाँ बता नहीं सकता जो अदालत में लगे, अदालत के बाहर लगे। हुँ, अदालत में लगे, अदालत के बाहर लगे, उन नारों को हम यहाँ पाकिस्तान में बैठ के डिस्कस नहीं कर सकते हैं। हुँ, तो वो यही थे कि जो यार है वो गद्दार है। तो मतलब इस तरह के हुँ, नारे जो लगे तो फिर ये उनको भी समझ लेना चाहिए जु जुडिशरी को भी कि हुँ, अगर वो कपड़ा डालेंगे, इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी करेंगे तो वेस्ट हुँ, सारा खिलाफ हो जाएगा, चाहे ये दुरुस्त मुकदमा हो। हम इस पे हाँ, क्योंकि अभी फैसला तो हुआ नहीं, हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे। जब उस पे आप बात करेंगे तो हम उस तरफ भी आ जाएँगे। ठीक। लेकिन लेकिन ये चीज़ इंटरनेशनली डिसोन हो रही है कि कपड़ा डाला सर पर और ये चीज़ हुँ, इंटरनेशनली डिसोन हो रही है कि एक आदमी को हथकड़ी डाल दी। तो ये ह्यूमन राइट्स की क्लियर कट वायलेशन है जो आइन के 9 से 14 तक आर्टिकल्स हैं। अगर हम उनको पढ़ें तो उसमें 3 चीज़ों की बड़ी ज़मानत दी गई है, जिसके अभी भी रेफ़रेंस कुछ दिए हैं, कुछ लोगों ने नहीं भी दिए। 9 से 14 तक आर्टिकल्स में इंसान को शहरी आज़ादी, शख़्सी आज़ादी, जान-ओ-माल का तहफ़्फ़ुज़, गिरफ़्तारियों में, कानून के नफ़ाज़ में बराबरी, इंसाफ़ का यकीन दिलाया गया है। मतलब ये वो कानून है जो इंसान को गिरफ्तारी के वक़्त, रिहाई के बाद और उसको कानून के हुँ, तसल्लुत से बचाते हैं। लेकिन हमने इन कानून को इन 5 जो आर्टिकल्स हैं अहम, उसको बुलडोज़ कर दिया है। बुलडोज़ ये कर जो दिया। वो वोटर भी तो है ना, तो वोटर की इज़्ज़त हमने बुलडोज़ कर तो दी। ये जो इमरान खान साहब ने, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, कि इमरान खान साहब ने जो बात कही है अपने ऊपर हमले की, क्या इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं लिया जाना चाहिए, सू मोटो नोटिस लिया जाए? एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ी जमात जो है उसका पॉपुलर लीडर है।
तो इतनी बड़ी वो अगर बात नाम लेके कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर भी तो कोई सुओ मोटो नोटिस वगैरह लिया जाना चाहिए ना? अच्छा, सारे सर ये कहते हैं कि तुम सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ, तुम हाई कोर्ट में चले जाओ। हुँ, हुँ, अब सुप्रीम कोर्ट जस्टिस साकिब निसार के दौर में उसकी जो एक ख़ास परसेप्शन था वो अरूज पर था। इफ्तिख़ार चौधरी साहब के दौर में भी एक परसेप्शन बना हुँ, जो मज़बूत होना शुरू हो गया, जड़ें उसकी काफ़ी गहरी हो गईं हुँ, और यहाँ तक हो गया कि लोगों ने उनके फ़ैसलों को बायस्ड ओपिनियन के साथ कहना शुरू कर दिया। साकिब निसार मज़ीद इसको एक तरफ ले गए। तो अब इस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर वो इस केस में ले लेंगे तो अब दूसरी लॉबी जैसे अभी भी कह रही है कि आप हुँ, अगर इमरान खान को छोड़ा गया तो नवाज़ शरीफ को क्यों नाअहल करार दिया गया था। हुँ, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की एक्सेप्टेंस की जो डिवीज़न है, वो भी ऐसे ही बनती जा रही है जैसे डिवीज़न बेंच कहलाते हैं ना नाम के, तो उस हुँ, तरह हाँ, इधर डिवीज़न हो रही है कि कोई मानेगा एक फ़रीक, दूसरा फ़रीक नहीं मानेगा। तो वो वाली तक़सीम जो कौम में इतनी गहरी हो गई है कि अगर सियासी मुकदमा वो है तो क्रिमिनल के जी अटैक हुआ हुँ, 324 का केस है। लेकिन सियासी इस लिहाज़ से कि सियासी लीडर का नाम आ रहा है। तो व्हाई नॉट कि इस पे पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून जो खुद कह रहे हैं क्योंकि कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कह दिया कि इमरान खान की स्टेटमेंट ठीक नहीं है, अफ़सोसनाक है हाँ, और हम कार्रवाई हाँ, करेंगे। हाँ, तो पीएम भी जब कार्रवाई करेगा तो वो उस वक़्त कर लेते जब वो इमरान खान ने हाफ़िज़ाबाद में ऐलान किया था। तो हाँ, जब आप एक मौका खो देते हैं ग्रेविटी का साबित करने का तो वो और ग्रेव होती जाती है क्योंकि जड़ें पकड़ती रहती है। इसलिए इमरान खान के बारे में चीफ जस्टिस अगर खुद एक्शन लेंगे, तो उन पर एकदम तो ठप्पा लगा देंगे अता तारड़ जैसे ठीक, जो ब्रीफ़केस जिनके वालिद साहब हाँ, ब्रीफ़केस हाँ, के मुताबिक देखते रहे केसों को, तो हुँ, जिनके दौर में अदलिया बुरे तरीके से तक़सीम हुई और उन्होंने बेंच ही अलग बना के तो चीफ जस्टिस को उल्टाने वाला है, जैसे फ्लोर क्रॉसिंग हॉर्स ट्रेडिंग हुँ, होती है ना, तो उनके दौर में हुई थी, उन्होंने की थी, नहीं की थी, हम बात नहीं कर रहे, लेकिन हाँ, उनके दौर में ये वाली हॉर्स ट्रेडिंग भी हुई अदालत के अंदर। तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़्यादा खुलकर आ जाएँगी। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा देखें, पीपल्स पार्टी के दौर में अदालत को चमक कहा गया। जब हाँ, नवाज़ शरीफ की हुकूमत बहाल हुई तो बेनज़ीर ने कहा कि चमक है और उससे नसीम जो हसन शाह बयानात साहब, है वो हम यहाँ कह भी नहीं सकते। अच्छा हुँ, कैंगरू कोर्ट्स का भी आया कि तो कैंगरू कोर्ट्स हैं। उसके बाद आया कि जी ये जुडिशियल मर्डर है जब भुट्टो की फांसी आई और हद तो ये हो गई कि सुप्रीम कोर्ट में पीस पार्टी चली गई कि अदालत हाई कोर्ट के और अपने ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हुए हैं, उनमें भुट्टो के मर्डर को जुडिशियल मर्डर डिक्लेयर करे। जब हुँ, ज़रदारी साहब प्रेज़िडेंट थे तो ये केस भी हाँ, दाखिल हो गया था। तो इस हद तक तो तौहीन अदालतों की होती रही है। तो हाँ। अदालतें अब अपनी जिसको कहते हैं ना कि बचाने के लिए सियासी मुकदमात से खुद को खींच लेकिन रही हैं लेकिन अभी। लेकिन फिर भी इमरान खान को जो इस ये जो थ्रेट है, उसको हमें सीरियस ज़रूर लेना चाहिए क्योंकि ये छोटी जी। बात नहीं है, ठीक है ना? उसके अच्छा थ्रेट को सीरियस लेना चाहिए, इंतज़ामिया लेना देखिए इंतज़ामिया ने हाँ, क्या किया इंसान है, ठीक, इंतज़ामिया ने तमाम सिक्योरिटी विथड्रॉ कर ली, तमाम हाँ, सिक्योरिटी विथड्रॉ कर ली कि अब मतलब ठीक है, खुला छोड़ दें। तो ये बज़ाते खुद इमरान खान की इस ख़दशे की तरफ निशानदेही करती है कि वो शायद सही हों, कि क्योंकि शायद ये मुझे याद रास्ता है शोएब भाई कि जब बेनज़ीर साहिबा का जो वाक़या हुआ था, आई वाज़ देयर मैं इस्लामाबाद में था उस वक़्त, तो उस वक़्त भी यही हुआ था कि उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, बहुत कम कर दी गई थी, ना होने के बराबर थी। और यही वजह आपने देखा कि जब उनका ये वाक़या हुआ था, तो उनके पास सिक्योरिटी थी ही नहीं और बस वो 1-2 गाड़ियाँ थी और वो भी इधर-उधर हो गईं और 1 गाड़ी सिर्फ़ लेके उनको हॉस्पिटल पहुँची थी, तो उसी तरह की चीज़ कहीं रेपुटेशन में ना आ जाए यहाँ पे भी। बिल्कुल सही आपने कहा ना, देखें ये चीज़ यही इमरान खान इसी चीज़ पे अपना केस प्लीड कर सकते हैं ना कि हुँ, ये स्टेप्स हैं ना, किसी को मरवाने के स्टेप्स हैं। जैसे हाँ, इंडिया में कहा गया कि जब पंजाब में उनके नरेंद्र मोदी के सिक्योरिटी कम हुई तो उनको वो आके मारने की साजिश हो रही है। अभी हुँ, जब मकबूजा कश्मीर में गए गए साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी साहब, तो वहाँ पे मिसहैप हो गया, बहुत से लोग घुस गए और सिक्योरिटी गायब हो गई। राहुल। तो जी, सॉरी राहुल गांधी। तो वो उस पर इसी तरह की सिचुएशन जो है वो हमारे पास है कि सिक्योरिटी गायब हो गई तो ये मर्डर अटेम्प्ट कहीं उसको हुँ, रास्ता हुँ, देने की तो कोशिश नहीं है। क्योंकि हाँ, ये कहा जा रहा है कि जब हाफिज़ाबाद में अटेम्प्ट हुई तो सिक्योरिटी गायब थी। हुँ, तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी को गायब कराया जाता है ना कि कानूनी तौर पर या गैर कानूनी तौर पर। तो हुँ, ब्लू बुक में सिक्योरिटी के जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं उनको वायलेट नहीं कर सकते। हुँ, ये मुझे जो सिक्योरिटी के ठीक, मुंसलिक पुलिस अफ़सरान हैं, वो कहते हैं कि हम किसी सूरत में मसलन वो कहते हैं कि एक एसपी सिक्योरिटी थे, हुँ, वो कहते हैं, "यार, मैं बड़े टेंशन में हूँ।" मैंने कहा, "क्यों?" कहते हैं कि वो उस वक़्त नवाज़ शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने पहले ऐलान किया कि मैं पीआईए से ब सॉरी हेलीकॉप्टर से जाऊँगा अपना जाती उम्रा। हुँ, तो हमने सिक्योरिटी का बंदोबस्त और तरीके से किया। फिर उन्होंने ऐलान किया कि मैं बाय रोड जाऊँगा। तो हुँ, हमने सिक्योरिटी बाय रोड किसी और क रोड पे पूरी लगानी पड़ हुँ, गई जो ब्लू बुक में लिखा हुआ है।
फिर कहते हैं हाँ। उन्होंने कहा नहीं, मैंने अब इस रूट से जाना है। कहता है अब हमने हुँ, सारी सिक्योरिटी वहाँ से उठा के जो 20-22 किलोमीटर पे लगी हुई थी, उसको रीअरेंज दूसरे करना था किसी हाँ, हाँ। पर, तो हम इतने पुलिस अपने मेरे पास जो सिक्योरिटी के हाँ, जवान हैं, उनके तो मसाइल तो होते हैं। हाँ, तो मसाइल तो ये होते हैं। वाली सिचुएशन ब्लू बुक में जो लिखा हुआ है, उसकी वायलेशन उसको नहीं हो फ़ॉलो सकती। करना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, अच्छा और ज़रा अगर थोड़ा-सा मैं एक जुमला बता दूँ कि हुँ, अगर हाँ। इमरान खान पे कोई फर्दर अटैक हुआ, तो ब्लू बुक के मुताबिक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुकूमत पर ही होगी। ठीक है। अच्छा ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपने की है। अच्छा ये ज़रा थ थोड़ा-सा मुझे ये भी बताएँ आखिर में कि इलेक्शन की तारीख़ कोई अभी तक हमें नज़र नहीं आ रही है। क्या ये इलेक्शन की तारीख़ ना देना गवर्नर्स की तरफ से, ये आईनी खिलाफ वर्ज़ी नहीं है? और अगर है, तो उसके ऊपर कोई किसी भी जगह पे कोई जूँ रेंगेगी इस हवाले से? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो 73 का आईन है ना, इसके लिए जो लाड़काना में भुट्टो के मकबरे हैं, ज़ुल्फ़िकार अली गड़ी भुट्टो खुदा साहब बख्श, गड़ी हाँ, खुदा बख्श। और अपना वो उसमें अपना बेनज़ीर के, उनके दाएँ-बाएँ जानिब कहीं थोड़ी-सी मट्टी खोद कर 73 का ईंट दफ़ना देना चाहिए। हुँ, या तो उसमें किसी चीज़ का हल नहीं है, या उसमें इतने ज़्यादा हल पेश किए हुए हैं कि जो मर्ज़ी कर लो। हुँ। देखिए अब निगरान जिस तरह गवर्नमेंट सॉरी जिस तरह मलिक अहमद खान ने कल कहा कि उन्होंने ये कहा कि 90 दिन तक इलेक्शन करवा दें, अगर नहीं करवाते के तो ये कुछ नहीं कहा। हाँ, तो क्या होगा ये कुछ नहीं कहा। हुँ, ये सर वही बात है जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि सब्त के दिन शिकार नहीं खेलना, तो जो यहूदी थे वो हुँ। मछलियों का जाल जो 2 दिन पहले लगा देते थे कि हमने हाँ, सब्त के दिन तो नहीं लगाया, हमने तो हाँ, पहले लगा हाँ, दिया था। हाँ। तो सर ये वो टेक्निकल नॉकआउट्स करने वाली चीज़ें हैं जो जिनसे अल्लाह ताला ने भी चालबाज़ियों से मना हुँ, फरमाया है कि चालबाज़ियाँ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, और ये बिल्कुल। अहमद को भी पता है जिसकी जब ये सवाल दीगर लीडरों से हुआ कि मलिक अहमद ने तो ये कहा है, तो उन्होंने कहा कि उनकी ओपिनियन है, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता कि उन्होंने हुँ, किस पस मंज़र पे कहा है। फिर ये हो जाता है ना अच्छा हुँ, पस मंज़र वो था। हाँ, तो हाँ। 73 आइन में मसाइल का हल नहीं है कि कौमे फुल स्टॉप से तो ये जो हम इसका बड़ा क्रेडिट लेते हैं कि 73 का आइन, तो वो 73 के आइन में ना मसाइल का हल है, ना उस आइन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनने चाहिए थे, वो वो भी प्रॉपर नहीं। हैं। हुँ। अब देखें ना और इसी जैसे इसी वी के साथ इसी के साथ जो जुड़ा हुआ जो फेडरल उसके गवर्नमेंट के इलेक्शंस हैं, एमएनएस के इलेक्शंस हैं या जिस तरह भी हम देख रहे हैं कि इतनी सारी सीटें जो खाली हो चुकी हुई हैं, उस हवाले से भी हमें कोई समझ नहीं आ रही कि क्या इलेक्शंस होंगे, नहीं होंगे, किस तरह होंगे और जो लोग फ़ारिग हो चुके हुए हैं, उनका आप स्केड्यूल दे रहे हैं कि जी आप उनके इलेक्शंस करवा देते हैं ज़िमनी इंतखाबात, लेकिन ओवरऑल कोई इस तरह की चीज़ नहीं आ रही, तो आइन तो वाक़ईतन आप जो सही कह रहे हैं कि बिल्कुल उसकी कोई रेलेवेंस ही नहीं रहेगी। ये आइन की रेलेवेंस ही नहीं, आइन को एक्चुअली एब्रोगेट कर दिया, आर्टिकल 6 अप्लाई हो जाता है फौरी तौर पे अगर आइन के किसी शेख की वायलेशन हो, जो लिखा तो यही है हुँ। ना। देखिए हाँ। मार्शल लॉ क्या कहता है? मार्शल लॉ पूरे आइन को तो उठा के नहीं फेंक देता, जैसे मुशर्रफ ने कहा था कि आइन हेल्ड इन अबेयंस है, अभी तो हुँ, कहीं है किसी जगह रखा हुआ है, कहीं ताक पे रखा हुआ है, मुअत्तल नहीं किया। हुँ, बहुत सी शिकें हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सारा कुछ लगा हुआ है। हुँ, तो मतलब आइन के कुछ शिकें होती हैं जो मुअत्तल हो जाती हैं, कुछ शिकें होती हैं जो चलती रहती हैं। तो सर और एक उसमें डाल दिया जाता है कि हम 274 है शायद कि जिसमें वैलिडेशन और चीज़ों को कर देते हैं कि जो कुछ भी मार्शल लॉ दौर में हुआ वो 73 के आईन ने कवर कर दिया, हाँ, उसको हाँ, वैलिडेट भी हाँ, कर दिया और उसको सपोर्ट भी कर दिया। उसकी वेरिफिकेशन भी कर दी और वैलिडेशन भी कर दी। तो एक नुक्ता चाहिए होता है जिस पे सारी चीज़ें सही हो जाती हैं। हुँ, अब आप देखें ना कि केयरटेकर को की हुकूमत जब खत्म की तो उसी को चालू करने की भी इजाज़त दे दी। हमज़ा शहबाज का केस आपको याद होगा। हाँ, कि वो गलत भी आए थे जब हुकूमत में आए तो गलत भी आए थे, लेकिन उन्हीं को फिर ये भी इजाज़त मिल गई कंटिन्यू कि वो करवा दिया, हाँ। और कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये शायद यही अभी इस वक़्त जो सूरत-हाल हम देख रहे हैं, इसमें ये भी जो नारे लग रहे हैं पंजाब में कि जी पहले एहतसाब फिर इंतखाब और सिंध में पहले मरदमशुमारी और फिर इंतखाब, इस तरह के बैनर्स भी हम देख रहे हैं। जी हाँ, बैनर्स मैं जब मारोड पे गुज़रा 2 दिन पहले तो लगे हुए थे निगरान पे। अब निगरान के तो डोमेन ही नहीं है एहतसाब करना हुँ, और हुँ, जो तंज़ीमें बनी हुई थी वो पता नहीं कोई अननोन ही थी, कोई अजीबो-गरीब किस्म की जो आम तौर पे खुम्बियों की तरह निकल आती हैं ख़ास सियासी मौसम हाँ, में। तो हाँ, वो वाली कुछ निकली हुई थी जिन्होंने लिखा कि पहले एहतसाब और फिर इंतखाब। मतलब ये है कि 2 साल का प्रोजेक्ट होता है, नाम नेहाद 2 हुँ। साल का और बाकी 10 साल का। तो ये 2 साल तो 3 क्या साल क्या तक आपको भी यही लग रहा है क्या आपको भी यही लग रहा है कि इंतखाबात जो हैं वो 2 साल नहीं होंगे या साल नहीं होंगे, कम से कम फ़िलहाल नहीं के होंगे? कैबिनेट में उसमें बड़ी ताकतवर लॉबियाँ शामिल हैं। जी, सॉरी केयर अगेन? टेकर केयर टेकर कैबिनेट पंजाब हुँ, की जो बनी है, हुँ, उसमें ताकतवर लॉबियों को नुमाइंदगी हासिल है। हुँ। उसमें मीडिया ग्रुप को नुमाइंदगी हासिल है। उसमें जो बड़े चैनल्स हैं, उनको आपके नुमाइंदगी और हासिल है। हमारे आपके और हमारे मुश्तरका दोस्त आमिर मीर साहब भी वज़ीर इत्तलात सुने बन गए हैं।
नहीं, आमिर मीर साहब को देखें मैंने उनके साथ मेरी कोई ज़्यादा मुलाकातें तो नहीं हैं, लेकिन नहीं, उनके मेरे तो बारे कलीग में रहे हैं ना, हम तो एक हाँ, डिपार्टमेंट में काम करते रहे हैं। हाँ, लेकिन उनके बारे में ये सुना है कि बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधे आदमी हैं, सिंपल हैं, हुँ, एक दो हुँ। टोक बात करते हैं, जो सुना है, आप हाँ, बेहतर जानते होंगे, हाँ, हाँ, ही इज़ अ कि गुड वो अब रिपोर्टर आल्सो। हाँ, कि अगर वो गलत समझेंगे तो वो टकर जाएँगे इसी कैबिनेट हुँ, को। तो हुँ। इसलिए मुझे तो उनके नाम पर काफ़ी इत्मीनान हुआ कि एक आदमी ऐसा है जो टकर जाएगा। देखें तो वो 3-4 चैनल्स को टकरे। अब आप हुँ, बेहतर बता हुँ। सकते हैं कि हाँ, दुनिया हाँ, ज हाँ। जंग जंग ग्रुप को कितना टकरे। हाँ, तो हाँ। वो मतलब ऐसे हैं कि मतलब टकर जाएँ। वो हामिद मीर साहब काफ़ी डिफेंसिव वे में क्योंकि मैं उनकी सुनता हूँ हाँ। बयानात काफ़ी वो कह रहे हैं कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है अगर इन्होंने इलेक्शन को 90 दिन में हुँ, पंजाब और केपीके में हुँ, नहीं कराया। वो कहते हैं ये गद्दारी के उनका जो स्टेटमेंट जैसे लग रहा है कि ये हुँ। गद्दारी के ज़मरे में जा सकता है, वायलेशन का मतलब गद्दारी है। हाँ। तो वो ये बयान शायद डिफेंस में दे रहे हैं कि काबीना में शामिल होने का मतलब ये नहीं कि हमारी भी सपोर्ट हासिल है या हमारी पॉलिसी को बदल गई है। हुँ, तो सर ये कि इसमें नुमाइंदगी हासिल है। अब ये कितनी अफ़सोस की बात है। ये मैं अब बात कर रहा हूँ एक पूरे सीन के हवाले हुँ। से जो गुज़िश्ता 20-25 साल से पाकिस्तान में है। ये कितनी अफ़सोस की बात है कि सबसे ज़्यादा न्यूट्रल मुल्क में सहाफ़ियों को समझा जाता है और फिर उन्हीं पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो न्यूट्रल हुँ, नहीं है। न्यूट्रल नहीं है। देखिए इरशाद हक़ानी साहब केयरटेकर कैबिनेट में आए। आए थे। एक अखबार के हुँ, कॉलमनिस्ट थे, बड़े सीनियर एडिटर भी थे। हाँ, हाँ। अच्छा इसी तरीके से मुबश्शिर लुकमान साहब, वो खालिद मकबूल के दौर में बहुत ज़्यादा करीब थे खालिद मकबूल हाँ, साहब के और उनके एडवाइज़र भी रहे। मुशर्रफ साहब के भी, हाँ। उनके सबके वज़ीर भी हुँ, रहे। अब 3 केयरटेकर सहाफ़त से आ चुके हैं, तो ये न्यूट्रैलिटी जो है वो हम फिर कह रहे हैं कि क्या वाक़ई सहाफ़त इतनी न्यूट्रल है कि वो हर काबीना में शामिल हो जाती हर है, चाहे वो काबीना में पीस पार्टी की हो, चाहे वो नून लीग की हो, किसी भी का हो तो उसमें एक न्यूट्रल वज़ीर आला मिल जाता है इनको और फिर आज इल्ज़ाम आज लगता है आज हमारा ज़रा शो लंबा हो गया, लेकिन आखिर में 2 चीज़ें मुझे छोटी-छोटी आपने करके बतानी है। एक तो मुझे ये बताएँ कि क्या डार साहब जो हैं, वो डॉलर के बदले में क्या हमारे एटमी असासे गिरवी रखने वाले हैं जी? देखिए, ये मामला तो काफ़ी अरसे से चल रहा है हुँ, और नवाज़ शरीफ के हवाले से कुछ लोगों ने ये भी कहा कि नवाज़ शरीफ को अमेरिका ने पेशकश की कि 5 अरब डॉलर ले लो, हुँ। तो एटमी धमाका ना करो हाँ, और प्रेज़िडेंट क्लिंटन ने कहा था। मैंने ये बात नहीं मानी। हुँ, नहीं, उनके नवाज़ शरीफ के भी रेफ़रेंस से आया। अच्छा। तो अब सर ये है कि मुझे लग रहा है कि ये 5 अरब डॉलर जो बतौर लोन मिलेंगे, उसमें ये कुछ हुँ, होने वाला है। क्योंकि हुँ। मुख़्तलिफ़ इंटरनेशनल मीडिया ने ये फ्लोट करना शुरू कर दिया है कि ये लोग पीछे हट रहे हैं और एटमी असासों से पीछे हटने के अलावा चारा कोई नहीं। जैसे आपने भी कहा हुँ, श्रीलंका में 1/3 आर्मी कम कर दी। हुँ। तो यहाँ भी जो देखें सिक्योरिटी हमारे तो बढ़ गई कि हमारा बॉर्डर वैसे वैसे अब पर्सनली स्पीकिंग ये जो क्वेश्चन आपने दोबारा उठाया है ना, ये जो फ़ौज वाला है, मैं आप समझता हूँ कि ये अगर हो जाए तो इसमें कोई मज़ायका नहीं है। अगर फ़ौज हमारी कम भी हो जाए, इतनी फ़ौज रख के भी अगर हम अपना दिफ़ा नहीं कर सकते, तो आधी हो जाए तो क्या हो जाएगा? देखिए वॉर जो है ना वो अब जैसे अभी एक नुक्ता नज़र चल रहा है कि पहली और दूसरी जंग अज़ीम फ़ौज से लड़ी गई थी। तीसरी जंग अज़ीम इक़्तिसादी है। जो हुँ, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और एशिया डेवलपमेंट बैंक लड़ रहे हैं अमेरिका के लिए और वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इसमें उनकी हमारी तो कोई से है नहीं। हुँ, वो 18% इसको रन करने के देते हैं, तो उनकी 18% नुमाइंदगी हो जाती है, बाकी 1, 2, 3, 4% है। हाँ, तो इकोनॉमिक वॉर वेस्ट हमसे जीत चुका है। अब हमने अमलन सरेंडर करना है, जो हम कर रहे हैं कि प 45 से ₹85 तक पेट्रोल महँगा होने वाला है। तो प्रैक्टिकली हम सरेंडर कर चुके हैं। और हुँ, ये बात अपनी जगह एक बहुत बड़ा नुक्ता नज़र है कि अगर आप जो चीज़ चला ही नहीं सकते, तो वो आपने रखा क्यों है? फिर ये भी परसेप्शन है जो कहते हैं कि जनरल ज़िया ने आर्मी जब राष्ट्रीय इंडिया ने किया और आर्मी हमारी आमने-सामने आ गई, तो वॉर कैसे खत्म हुई? तो लोग कहते हैं मुझे एक ज़िया साहब के काफ़ी करीब रहे, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मिले जहाँ मुझसे लोग टीच भी करते रहे, हुँ, आप भी शायद उधर ही के हों। जी। तो वो कहते हैं कि वहाँ एक मिले मुझे जो ज़िया के करीबी साथी वो कहते हैं कि जब ज़िया साहब वहाँ से आने लगे तो उन्होंने कहा कि इस्लामी ममालिक की तादाद 5-6 दर्जन से ज़्यादा है और आपका मुल्क एक ही है इंडिया, हिंदुओं का। मैंने अगर एटम बम चलाया तो पाकिस्तान हो सकता है ख़त्म हो जाए लेकिन बाकी हुँ, 55-56 मुल्कों में कायम रहेगा इस्लाम। तो हुँ, आपका जो हिंदू मत है वो पूरी दुनिया से ख़त्म हो जाएगा अगर मैंने एक एटम बम चला दिया। तो हुँ, मेरे वतन वापसी तक आप पीछे हट जाओ और रास्ते ख़त्म कर दो। हाँ, अच्छा, अब ये परसेप्शन अगर हो तो हमारी वॉर जो है वो इमिनेंट कई दफ़ा होते-होते बची कि हम एटमी डेटरेंट रखे हुए थे। हाँ, हाँ, अब ये हाँ, देखना है कि हम इस डेटरेंस को अब आप देखें कि गुज़िश्ता 6 महीनों में मुसलसल इंडियंस ने कहा है पीओके पर हम कब्ज़ा करेंगे।
हाँ। आप चैनल्स देख रहे हैं, मॉनिटर भी बहुत इस तरह कर रहे हैं, आपके सवालात से भी लगता है कि आप काफ़ी नज़र रखते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर। तो हुँ, आपने इंडियंस के ये प्रोग्राम भी देखे होंगे कि वो मुसलसल ये कह रहे हैं, उनके आर्मी चीफ ने भी कहा कि हमें एक हुँ, उँगली के इशारे की ज़रूरत है, हम पाकिस्तान के कश्मीर पे कब्ज़ा कर लेंगे। कर और सकते हैं। उनके खुद इंटीरियर मिनिस्टर हैं, डिफेंस में राजनाथ कई दफ़ा कह चुके हैं, हुँ, मैं पीओके का हाँ, लफ्ज़ इस्तेमाल हाँ, करके। हाँ, हाँ। हमारे दफ्तर-ए-ख़ाज़ा ने हल्का-फुल्का एहतजाज करके तो मामला दबा दिया। हाँ, हाँ, सही बात। अब लेकिन इसमें जी, मैं ये सिर्फ़ चाह रहा था कि चूँकि अब ज़रा तवालत कई दफ़ा मसला बन जाती है। लेकिन हमने एक बात आज डिस्कस नहीं की, वो था मोदी क्वेश्चन। उसके ऊपर हमने बात करनी है, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कि तो कुछ दिन के बाद कर लेंगे। वो आप ज़रा थोड़े-से अपने कर लेते हैं। हाँ, चलें मुझे ज़रा थोड़ा-सा फिर जल्दी-जल्दी बताएँ कि ये उसके ऊपर इतना वावेला क्यों मचा हुआ है जी इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर? देखिए, वेस्ट में लंदन से 2 चीज़ें निकली। एक अमेरिका से अडानी पे निकली, जिसमें उन्होंने कहा कि इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके अपने शेयर शॉर्ट सेलिंग ये होता है कि आप अपने वो शेयर बेच दें जो आपके पास नहीं है नहीं है, और हाँ। आप इस असम्पशन पे कि मैं आप मार्केट से उठा लूँगा। तो हुँ, मार्केट बंद होने पे वो शेयर देने पड़ते हैं, वो आपके पास थे नहीं, जिसकी वजह से 1/3 शेयर $45 बिलियन जो है ना, वो अडानी का लॉस हो गया। हुँ, और ये इंडियन इकोनॉमी के बबल इकोनॉमी के कोलैप्स होगा क्योंकि इंडियन ने 75,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की हुई है एलआईसी ने इस अडानी ग्रुप में और हाँ, बैंक ऑफ इंडिया ने भी की हुई है। इसलिए कह रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया कोलैप्स कर सकता है, क्योंकि हुँ, हेवी इन्वेस्टमेंट इसमें है और 40% लोन्स जो हैं, वो इसको दिए हुए हैं, जो 80 करा करोड़ का 40%। तो एक तो अडानी का इश्यू था। दूसरा इंडिया में ये कहा जा रहा है कि मोदी क्वेश्चन में उन्होंने अपना सिर्फ़ कॉलोनियल ज़हन को आश्कारा किया है हुँ, और वो हुँ, ब्रिटिश का है। अगर आप देखें तो उनके जो रीच थे बानी बैंक के, वो सॉरी बीबीसी के, उन्होंने चर्चिल पे बैन लगा दिया था और उनकी बड़ी जिसको कहते हैं ना कि पर्सनैलिटी क्लैश भी था। वो कहते थे हुँ, चर्चिल बड़ा वॉर मॉन्गर है और हम इसके साथ नहीं बैठ सकते, ये डिक्टेटर ज़हन का आदमी है। हुँ, और वो चर्चिल पूरे दौर में मेरा ख़्याल है 3-4 दफ़ा बीबीसी पे आया। तो मोदी क्वेश्चन में उसने उस रिपोर्ट्स का हवाला दिया जो ग्रेटर मुफ़ादात के तहत हुँ, यूके के साबिक गवर्नमेंट ने जैक स्ट्रॉ वग़ैरह ने दबा दी थी। लेकिन अब हाँ, जैक स्ट्रॉ ने भी कह दिया कि मर्डर तो खुद हुआ कह था। दिया। हाँ, हाँ, अगर हम देखें तो ये आज नहीं उठा, ये 1 साल पहले मेरा ख़्याल है पिछले साल के आगाज़ में या कहीं एक हुई थी दोबारा एक डिस्कशन हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में और वहाँ पे भी ये मामला उठा था कि हम इन लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। इस हुँ, मर्तबा भी ये मामला पार्लियामेंट में इसलिए उठा कि अब जो लोग मर्डर हुए थे वहाँ पे उनके केसेज़ लंदन में हैं और अगर आप देखें तो बहुत से लोगों ने ये कहा हुआ है अपने जो वहाँ के मेंबर्स हैं अपने इलेक्टेड उनको कि हमारे रिमेन्स वहाँ पे रह गए हुए हैं। एक हुँ, आदमी फैमिली देखने गई आगरा को और उनको वहाँ पे मर्डर कर दिया गया जब वो गुजरात हाँ, के हाँ, उस इलाके में दाखिल हुए जब मर्डर हो रहा था। उससे पूछा नाम क्या है? उन्होंने कहा फलाना। उन्होंने कहा अच्छा, तो वहीं उनको मार दिया 4 लोगों को। हुँ, अब इन लोगों ने का केस जो है वो उठाया कि इनके रिमेन्स चाहिए। जब रिमेन्स का मामला आया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस हो गया। हुँ, और उस पे फिर जो वज़ीर थे कंसर्न्ड उन्होंने ये कहा कि ठीक है हम इंडिया के साथ बड़े अच्छे हैं, गहरे हैं, जैसे वही जो जमहूरी ताल्लुकात के हाँ, हाँ, मामलात हैं। हाँ, हाँ। लेकिन अगर वो इस केस में जाएँ तो हम उनकी मदद करेंगे रिमेन्स को लाने में भी। चलें, तो ये केस इस पे हम यूके में ज़िंदा है। तफ़सील पे भी जी। बात करेंगे क्योंकि ये इतना बड़ा इश्यू है, क्यों मैं देख रहा हूँ जी कि हाँ, उन्होंने बिल्कुल। पूरे इंटरनेट से इसको रिमूव करवा दिया है। बहुत मुश्किल हो गया लोगों का देखना। आप ज़रा उनकी भी पावर देखें कि उन्होंने कैसे इसको रिमूव करवा दिया पूरे इंटरनेट सिस्टम में से। और जी इसके ऊपर हम 40 बातचीत करोड़ 40 करोड़ ब ब बाय सब्सक्राइबर हैं इंडिया में। जी, मैं वही कह रहा हूँ ना कि उन्होंने ये तो है, उनको उनको क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो अपनी चीज़ अपने खिलाफ आई है उसको उन्होंने कैसे ख़त्म किया है और हमें भी इससे कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सोहेब भाई। इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा और नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी जी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।